हमको निकालना है मीन, बस इतना ही करना था। बस फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दिया था कि फैक्ट्री का जो है 50 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया गया था हमको, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ पर इतना क्वेश्चन हमको गिवन था, अब हमको बोला है कि 50 वेजेस का जो है 50 वर्कर्स का जो है डेली फॉर डेली जो होगा वेज कितना होगा, मीन बताओ, मतलब मीन बताओ कि डेली कितना हो सकता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, सिंपल सा मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन, डायरेक्ट मेथड इसका मीन, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का यूज करते हैं तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, या तो सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से हम लोग एफ आई तो हम लोग के पास पता नंबर ऑफ वर्कर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, बट यहाँ पर अगर एक्स आई हम लोग निकालेंगे तो एक्स आई मतलब क्या होता है, एक्स आई जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग निकालेंगे एक्स आई। अब यहाँ से हमको बोला है एक्स आई एफ आई निकाल दो, तो एक्स आई एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसका सब में इंटू करके फिर हम सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर दिया इतना आ गया। हाय गाइस, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का, जो कि स्टैटिक्स है। क्या है स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स से हम लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब क्लास 9 में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अनग्रुप डाटा के बारे में। अब पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। सिंपली जो होता है स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ढेर सारे जो डाटा होते हैं उनको कलेक्टिव फॉर्म में जो होता है एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने में हमारा हेल्प करता है। तो यानी कि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि फैक्ट्रीज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब जहाँ पर ढेर सारे डाटा होंगे उसको एक साथ कलेक्ट करने में क्या होगा और उसका एनालाइज करने में जो है बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ रखा है कि अनग्रुप डाटा के बारे में। अगर वहाँ पे हमने 3 चीज़ जाना, मोड, मीन, मोड, मीडियन। क्या जाना हमने सबसे पहला चीज़ क्या जाना, मीन जाना, फिर हम लोगों ने पढ़ा मोड पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मीडियन। अब यहाँ पर ये क्लास 9 की बात हो रही है, हम जो है इस लेक्चर क्लास 10 की शुरू करने से पहले थोड़ा क्लास 9 वाला रिवाइज कराना चाहते हैं। तो जो मीन है, मीन सिंपली क्या बताया गया था, मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो होता है मीन, अब यहाँ पे मीन का एक फार्मूला होता था। सिंपली क्या होता था कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या है, जैसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn जाता है तो n नंबर तक जाता है तो सभी का सम डिवाइड बाई n, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है। जितने ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपली क्या था, ये जो था मीन का फार्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं मोड क्या होता है। मोड जो होता है, ये बात हो रही है अनग्रुप डाटा की। जो मोड होता है हायर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा, वही जो होगा गिवन डाटा का मोड हो जाएगा। तो मोड तो समझ में आ गया होगा, ये अनग्रुप डाटा की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन बात कर ले अगर मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है हमेशा जो डाटा हमको गिवन रहता है, या तो जो डाटा गिवन होगा या तो ऑड नंबर के फॉर्म में होगा या तो इवन नंबर के फॉर्म में होगा। तो वहाँ जो होगा अगर मीडियन हम लोग निकालना चाहें तो अगर हम लोग ऑड नंबर के लिए क्या निकालें, अगर ऑड नंबर का हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो वहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, ऑड नंबर के लिए हो जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो गिवन डाटा है प्लस वन डिवाइड बाई 2, क्या है प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, इतना टर्म हो जाएगा, ये ऑड नंबर का आ गया। बट अगर हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की, किसकी, अगर हम लोग बात कर लें इवन नंबर की, तो यहाँ पे इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर का जो टोटल नंबर ऑफ गिवन डाटा डिवाइड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ गिवन डाटा डिवाइड बाई 2 फिर nth टर्म हो जाता था। तो ये जो है सिंपली क्या है, क्लास 9 का एक ओवरव्यू था, यानी स्टैटिस्टिक्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट जो हमको क्लास 10 में पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ग्रुप डाटा के बारे में, मतलब डाटा की ग्रुपिंग की गई होगी। तो वहाँ पे हम लोग को निकालना होगा मीन जो होगा, मोड निकालना होगा, फिर मीडियन। और मीन जो है क्लास 10 में हमको जो निकालना हो 3, मतलब इसके 3 जो है स्टेप्स है, 3 डिफरेंट क्या दिए गए, डिफरेंट जो है 3 तरीके से, यानी 3 वेज से, 3 फार्मूलाज है इसमें, 3 स्टेप से निकालना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 10 की जो स्टैटिक्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो क्लास 10 की स्टैटिक्स है यहाँ पर तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग चला जाए तो जो आएगा हमको सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा मीन। और यहाँ पे मीन जो निकालने के लिए 3 तरीके दिए गए हैं, 3 फार्मुलाज हैं, 3 तरीके से हम लोग मीन को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों फार्मुलों को लिख देते हैं, फिर तीनों फार्मुलों के बेस पे क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर वहाँ से उस हर एक फार्मुला में जो गिवन एक टर्म के बारे में समझेंगे। तो ये जो वीडियो है लगभग 5 से, ये जो चैप्टर है 5 से 6 वीडियो में एंड करेंगे। और ये जो इसमें जो क्वेश्चन लिया जाएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मीन का जो 3 मेथड है, मीन को निकालने के लिए 3 मेथड है। और यहाँ मीन को जो है एक्स के ऊपर बार यानी एक्स बार से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सिंपल सा जो है, अगर हम लोग मीन निकालना चाहें डायरेक्ट मेथड से, केवल और केवल अगर हम डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या है ये जो मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है हमारे एनसीईआरटी में वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये है क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है सम का मतलब होता है योग का मतलब होता है प्लस। यानी कि जितने भी हमको डाटा दी गई हैं उसका हम एफ आई एक्स आई निकाल लें, एफ आई एक्स आई निकालने के बाद सबको हम सम कर दें, फिर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जो हमको क्या दी गई फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, x, यानी कि मीन। और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। कोई बात नहीं, फील नहीं है, कोई बात नहीं, बट अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें एक एक टर्म को समझेंगे, ये कैसे निकलेगा, ये कहाँ होता है, ये क्या होता है, कैसे निकाला था, सब कुछ समझेंगे। फिर जो दूसरा मेथड है इसमें एज्यूम्ड मीन, क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या है, एज्यूमिंड। तो यहाँ पर जो इसमें क्या है, इसका जो फार्मूला होता है सिंपल सा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये क्या, अभी हम लोग समझेंगे a क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकलता है, एफ आई क्या होता है, सब समझा जाएगा। अभी इसकी फीलिंग आपको पूरा अच्छे से आएगा, उसकी चिंता ना कीजिए आप लोग। फिर जो तीसरा आता है, इसमें आता है, तीसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। और इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एच है। ठीक, यहाँ पर एच क्या है, सब बताया जाएगा, यू आई कैसे निकलेगा, एफ आई ए क्या है, सब। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों बेस एक एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, ये एनसीईआरटी का जो है 14.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हम क्वेश्चन इसको बोल देते हैं पढ़ के। क्वेश्चन बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। क्या है, एक जो है क्या है, ये जो है एक फैक्ट्री में क्या है, एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं। यानी ये जो हमको फैक्ट्री का एक गिवन डाटा है, इसमें हमको दिया गया है 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेस है वो हमको गिवन है। तो अब आगे हम लोग को ये बताना है कि इसमें जो है मीन क्या है। क्वेश्चन साफ साफ इसमें पूछा है कि फाइंड द मीन ऑफ डेली वेज ऑफ द वर्कर्स, यानी कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं इनका डेली वेजेस कितना, डेली जो होगा, डेली का जो कमाई कितना होगा, डेली का वेजेस कितना होगा। तो सिंपल सा है, फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। मीन पूछा है, मीन क्या होगा, तो डायरेक्ट मेथड का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो क्या होता है एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई क्या होता है, सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से एफ आई सिग्मा एफ आई, तो यहाँ से हमारे पास पहले से एक्स आई नहीं है, तो पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं। अब ध्यान देना, एक्स आई कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल सा है। एक्स आई कैसे निकालोगे, तो एक्स आई बराबर क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और यहाँ देखिए 500 to 520, 520 to 540 है। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। बट अगर यहीं पे क्या होता है 520, यहाँ 521, यहाँ 40 है, तो बात कर रहे थे, ये क्या है 521 है, यहाँ 40। अगर यहाँ से 40 है तो यहाँ अगर 41 हो जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल नहीं, यानी नॉन कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। अब यहाँ पे लेकिन हमको यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। तो ये तो हो गया है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, हमको इस जो है यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर एक एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। अब देखिए 500 और 500 हो गया 1000 में क्या करेंगे 21,020 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो गया 0, यानी 510 कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 510। फिर अगर दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पर 520 540, इसको हम लोग प्लस करेंगे 520 प्लस 540 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2, आ जाएगा कितना 160, कितना 1060, कितना आ जाएगा 1000। अब यहाँ से क्योंकि 40 to 60 1060 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ से 2 5 या फिर यहाँ 3, इतना हो गया, यानी कि यहाँ 530 हो गया। यहाँ अगर बात कर लें 550 हो जाएगा। ऐसे 20 का देखिए डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 570 आ जाएगा, फिर यहाँ से 590 आ जाएगा। तो ये तो हो चुका है, ये एक्स आई निकल गया हमारे पास। ये क्या निकल गया, हम लोगों के पास एक्स आई निकल गया, ठीक है। अब एक्स आई निकल गया तो यहाँ से क्या हो गया 500, और अगर इसको हम प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे 510, इसको क्या कर देंगे दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 तो 530, इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 550, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 570, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 590। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, अगर इसका हम लोग इंटू कर दें, इसका इंटू कर दें, इसका इंटू, क्योंकि एफ आई एक्स आई तभी तो जब इंटू करेंगे। अब यहाँ देखो 12 का 0 करेंगे तो 0 12 बन जाए 12 कैरी 1 हो गया, और 12 5 जब होता है 60, कितना होता है 60। अब 60 में 1 प्लस कर देंगे 61 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 14 तो 0 हो जाएगा, फिर 14 3 जा कितना होता है 42 कैरी 4, 14 5 जा होता है 70। अब 70 में जब 4 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 74। फिर 8 से 0 8, फिर 8 5 जा 40 कैरी 4 8 5 जा 40, 14 4 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 44। फिर 6 से 0 गया, फिर 6 7 जा 42 के 2 कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे 30 में 4 प्लस करेंगे क्योंकि 6 7 जा 42 होता है 34। फिर यहाँ से ये हो जाएगा कि हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या निकला, अभी हमारे पास निकला सिग्मा एक्स आई एफ आई, लेकिन हमको चाहिए क्या क्वेश्चन में, अभी हमारे पास क्या निकला एफ आई एक्स आई एफ आई एफ आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई निकला, लेकिन हमको चाहिए समेशन ऑफ यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा का मतलब होता है सम, और सम करना है तो सम करो वहीं पे। अब यहाँ देखो 1 0 1 0 0 1 0 आ गया, ठीक है। अब 2 2 4, फिर 4 और 2 6, यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ बात करें ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से देखें
तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 1 9 और 9 में 4 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 13, 13 में 3 प्लस कर देंगे 22, 22 के 2 हो गया कैरी 2 हो गया। फिर यहाँ से 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 में क्या प्लस कर देंगे 4 तो 17, 17 में 3 प्लस कर देंगे तो 20, 20 में 5 25 और 25 में 2 प्लस कर देंगे आ जाएगा 27। तो टोटल यहाँ हमारे पास कितना आ गया 27260 कितना आ गया। यहाँ से हमारे पास आ गया क्या समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू क्या आ गया 27260। अब हमको निकालना है मीन, बस इतना ही करना था। बस फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था किसी एक फैक्ट्री का जो है 50 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया गया था हमको, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पर इतना क्वेश्चन हमको गिवन था। अब हमको बोला है कि 50 वेजेस का जो है 50 वर्कर्स का जो है डेली पर डेली जो होगा वेज कितना होगा, मीन बताओ, मतलब मीन बताओ कि डेली लेवल कितना हो सकता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, सिंपल सा मीन का मतलब होता है एवरेज। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन, डायरेक्ट मेथड किसका मीन, तो डायरेक्ट मेथड हम लोग मीन निकालने यूज करते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई या फिर सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से हम लोग एफ आई तो हम लोग के पास पता है नंबर ऑफ वर्कर वही फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। बट यहाँ पर अगर एक्स आई हम लोग निकालेंगे तो एक्स आई मतलब क्या होता है एक्स आई जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ निकालेंगे एक्स आई। अब यहाँ से हमको बोला है एक्स आई एफ आई निकाल दो, तो एक्स आई एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसका सब में इंटू करके फिर हम सबको प्लस कर देंगे। सबको प्लस कर दिया इतना आ गया, सबको प्लस कर दिया, फिर सबको प्लस करना इतना आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट जो है फार्मूला पे रखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या हमारे पास एक्स यानी मीन इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ से हमारे पास जो है इसके जगह पे हम लोग रख देते हैं 27260 और यहाँ पे रख देते हैं 50। तो यहाँ से 0 0 फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 5 25 हो गया, फिर बचा कैरी 2 तो 5 4 जा कितना हो गया 20, फिर 2 फिर 5 5 25 1 तो डेसिमल 5 2 10 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया मीन आ गया। तो जो हमारा फाइनली मीन क्या आ गया, मीन आ गया 545.2, ये क्या आ गया हमारा मीन आ गया। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन जो रहेगा अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी बेस्ड पे रहेगा, मतलब जो है मीन वाला ही चलेगा बट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और हार्ड रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि एनटीएससी ओलंपियाड में आते होंगे, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। बाकी आपके टर्म 2 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।